सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत, राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829 की बात। द एंड ऑफ सती प्रथा बाय राजा राम मोहन रॉय एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक सवाल जो इंसानियत को हिला देता है, एक सवाल जो इंसानियत को हिला देता है। कल्पना कीजिए कि एक महिला ने अभी अभी अपने पति को खोया है, ठीक है, उसका जीवन पहले से ही टूट चुका है, लेकिन समाज उससे कहता है कि अब तुम्हें भी उसके साथ मरना होगा। वो डरती है, रोती है, शायद जीना चाहती है, लेकिन चारों तरफ खड़ी भीड़ उसे समझाती है कि यही तुम्हारा धर्म है। अब सवाल है कि क्या किसी इंसान को उसकी इच्छा के खिलाफ मरने के लिए मजबूर किया जा सकता है? नहीं। अगर समाज ही गलत हो जाए तो क्या कोई इंसान उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है या नहीं? यही कहानी है उस संघर्ष की जिसने भारत के इतिहास में एक ऐसा बदलाव लाया जिसने हजारों लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। एक तरफ था सती प्रथा का कठोर सामाजिक दबाव और दूसरी तरफ था राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसके शासनकाल में 1829 में इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया। लेकिन कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये कहानी है एक गलत परंपरा के सामने सही बात कहने के साहस की। और शायद आज हमारी जिंदगी में भी इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पार्ट 1 में क्या कहता है कि आखिर सती प्रथा थी क्या? सबसे पहले समझते हैं सती प्रथा एक्चुअली थी क्या थी, है ना। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को पति की चिता पर जीवित जलने के लिए मजबूर किया जाता था, या सामाजिक दबाव के माध्यम से ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता था। कई मामलों में महिला की इच्छा का सवाल, मतलब कि महिलाओं के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो सवाल है, उसको पूछने का मौका भी नहीं मिलता था उनको। कई मामलों में महिला की इच्छा का सवाल ही नहीं पूछा जाता था, और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर किसी महिला को जीना था तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं था? आज के समय में यह सवाल हमें बहुत ऑब्वियस लगता है, लेकिन उस समय समाज की कई रूढ़िवादी धारणाएं इतनी मजबूत थी कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाना आसान नहीं था। और यही वजह है कि सामाजिक सुधार सिर्फ कानून से नहीं था, पहले किसी को यह पूछना पड़ता है कि क्या जो सदियों से होता आया है वो हमेशा सही भी होता है। पार्ट 2 क्या है? सबसे खतरनाक चीज़ क्या थी? सती प्रथा की सबसे खतरनाक बात सिर्फ यह नहीं थी कि यह एक अमानवीय प्रथा था, यह एक अमानवीय प्रथा थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसे परंपरा और धर्म के नाम पर सही ठहराया जाता था, है ना। मतलब कि एक तरह का ठेका कह सकते हैं इसको, है ना। कहने का मतलब क्या हो, ये मतलब कि आप जबरदस्ती किसी चीज़ को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, है ना। मतलब कि आप मरो जाके क्योंकि आपका पति मर गया, कोई मतलब थोड़ी है इसका। जब किसी गलत चीज़ को बार बार दोहराया जाता है तो एक समय के बाद लोग उसे गलत मानना ही बंद कर देते हैं, और यही समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज भी सोचिए कि अगर आपके पास हर कोई किसी चीज को सही मानता है तो क्या आप सिर्फ इसलिए उसे सही मान लेंगे या खुद सोचेंगे? यही राजा राम मोहन रॉय की कहानी, यहीं से जो है राजा राम मोहन रॉय की कहानी शुरू होती है। पार्ट 3 में राजा राम मोहन रॉय सवाल पूछने वाला इंसान थे। ऐसा सवाल पूछे वो। राजा राम मोहन रॉय उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने समय की रूढ़ियों पर सवाल उठाने का साहस किए थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक मान्यताओं का अध्ययन किया और यह तर्क दिया कि सती प्रथा को धर्म की अनिवार्य आवश्यकता मानना सही नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि यह गलत है, उन्होंने समाज के सामने तर्क और विचार रखे, है ना। उन्होंने लेखन किया, लोगों को समझाया, बहस की, है ना, और इस प्रथा के खिलाफ सार्वजनिक ओपिनियन बनाने का प्रयास किया। लेकिन अब सोचिए कि अगर पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाए तो क्या आप अपनी बात कहना बंद कर देंगे? यही वो वजह है जहाँ पे राजा राम मोहन रॉय की कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़ा लेसन देती है। सही होने के लिए हमेशा भीड़ का समर्थन ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सही रास्ता वही होता है जिस पर शुरुआत में बहुत कम लोग चल रहे होते हैं, है ना। बदलाव की कीमत क्या है कि किसी गलत सामाजिक प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना आज की तरह आसान नहीं था, है ना। किसी गलत सामाजिक प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना जो है आज की तरह इतना आसान नहीं था। पहले बहुत दिक्कतें होती थी, है ना। आज हम सोशल मीडिया पर अपनी बात लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन के साधन सीमित थे और सामाजिक विद्रोह बहुत मजबूत था। फिर भी राजा राम मोहन रॉय पीछे नहीं हटे और उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाए, है ना। आवाज़ें भरपूर उठाए,
भरसक उठाए। लेकिन एक सवाल है ना, क्या सिर्फ आवाज़ उठाने से कानून बदल सकता है? नहीं, इसके लिए चाहिए पॉलिटिकल एक्शन। पॉलिटिकल एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल एक्शन ना हो तब तक उस समाज में जो गलत तरीके से जो चीज़ें हो रही है वो ख़त्म नहीं होगा पूरी तरीके से, है ना। और यहीं आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक और कानून का निर्णायक कदम। विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के जो है गवर्नर जनरल थे। उसके शासनकाल में सती प्रथा के खिलाफ निर्णायक कानूनी कदम उठाया गया। और फिर आया 1829 बंगाल सती रेगुलेशन 1829, 1829, जिसके माध्यम से सती प्रथा को बंगाल प्रेसिडेंसी से मतलब कि बंगाल प्रेसिडेंसी में कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया। इस रेगुलेशन में सती को इलीगल घोषित किया और इसे करवाने या उसमें सहायता करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान किया। यानी जिस प्रथा को कभी समाज का एक हिस्सा परंपरा समझता था, अब कानून की नज़र में वह अपराध थी। लेकिन क्या सिर्फ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह बदलाव किया? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। इतिहास को सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी बनाना सही नहीं होगा। बदलाव कई शक्तियों के कारण आया। राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स ने सामाजिक और वैचारिक स्तर पर इस मुद्दे को चुनौती दी, है ना। उन्होंने लोगों के सामने प्रश्न खड़े किए और विलियम बेंटिक के शासन में इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने का कदम उठाया गया। यानी सोशल रिफॉर्म प्लस पब्लिक डिबेट प्लस पब्लिक एक्शन प्लस लॉ, राइट। इन सब ने मिलकर बदलाव को मजबूत किया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि क्या 1829 में कानून बनते ही सती प्रथा पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं। किसी भी सामाजिक बुराई को खत्म करना सिर्फ कानून बनाने से तुरंत संभव नहीं होता, क्योंकि कानून लोगों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन मानसिकता बदलने में समय लगता है। और यही बात अभी लागू होती है, ठीक है। तो आज की ज़िंदगी से हम किस तरीके से इन बातों को कनेक्ट करें, जोड़े कैसे? कि अब इस इतिहास को अपने जीवन से जोड़ कर देखिए कि आज हमारे सामने चिंता नहीं है ना, लेकिन हमारे सामने दूसरी तरह के प्रेशर्स हैं। किस तरह के प्रेशर हैं? कभी लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कभी लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, कभी कहेंगे कि तुम्हें यही कैरियर चुनना पड़ेगा, तुमको यही काम करना पड़ेगा, तुमको यही प्रोफेशन ही चुनना पड़ेगा। लोग फोर्स करते हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू। मतलब गाइड करना अच्छी बात है, मतलब कि वो एक इस तरीके से फोर्स करते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको अगर आप ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। मतलब कि वो आपको मतलब कि बांध रहे हैं कि आपको यही करना पड़ेगा। आपको अपने दिल से कोई बात अगर आप निकाल के करना चाह रहे हैं, आपका अगर कोई पैशन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो आप लेना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप ले सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ के और वो ज़बरदस्ती कहलवाए कि आप ये करो, फोर्स करे, आपको इम्पल्स करे, तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं है ना। तो एक बार असफल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। और कभी हमारा अपना दिमाग हमें कहता है कि अब बहुत हो गया, छोड़ दो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आवाज़ जो हमें रोकती है सही होती है? नहीं। जिस तरह समाज की हर पुरानी परंपरा सही नहीं होती, उसी तरह जिंदगी में सुनी गई हर राय भी सही नहीं होती। सबसे बड़ा मॉरल लेसन क्या है? सबसे बड़ा मॉरल एजुकेशन और मॉरल लेसन यह है कि सती प्रथा के अंत की कहानी हमें यह नहीं सिखाती है कि पुराने लोग गलत थे और आज के लोग सही हैं। इसका असली लेसन इससे कहीं बड़ा है। बड़ा क्या है? लेसन 1 में हम समझते हैं कि सवाल पूछना सीखिए। अगर कोई कहता है कि ऐसा ही होता आया है ना, ऐसा ही होता आया है, पिछड़ी सोच बनी बनाई व्यवस्थाओं के आधार पे ऐसा ही होता आया है, तो तुरंत तुरंत मत मानिए, है ना। पूछिए क्यों, ऐसा क्यों होता है? आखिर ये पिछड़ी सोच बनी बनाई व्यवस्थाओं के आधार पे जो चीज़ें बनी हुई है, जात पात, है ना, सती प्रथा, हर चीज़ जो भी बना हुआ था कि अगर पति मर गया तो पत्नी भी मरेगी, साथ में चिता में जलेगी। क्या मतलब है? ये तो मतलब भगवान ने नहीं कहा था, ये तो बनी बनाई व्यवस्थाएं हैं जो आप बना कर रखे हैं। तो ऐसा क्यों है? आखिर ये प्रथाएं बनाए को इसका सेंस क्या बनता है? कोई फ्यूचर है क्या? कुछ नहीं है। क्योंकि प्रोग्रेस अक्सर वहीं शुरू होता है जहाँ कोई पहला सवाल पूछता है। अगर सवाल कोई पूछेगा ही नहीं तो समाधान कभी होगा ही नहीं, और उन तमाम गलतफहमियों के आधार पे जो है हम जीते रहेंगे। तो सवाल अगर उठेगा ही नहीं तो सुधार कैसे होगा? जैसे राजा राम मोहन रॉय, विलियम बेंटिक जी, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय जी अगर एक्शन नहीं लेते तो क्या ये कभी खत्म होती? हाँ, खत्म होती, लेकिन बहुत लेट हो चुका होता, और पता नहीं है शायद उस तरीके से खत्म होता कि नहीं होता। तब तो फिर समाज हमारा खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता, उस तरीके से सुधार होता नहीं जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की, है ना। बात यहाँ वही है कि सही चीज़ के लिए अकेले खड़े होने से मत डरिए, है ना। आपको समझ में आना चाहिए चीज़
है ना, कि फैमिली आपकी बात से सहमत ना हो, सोसाइटी आपको जज करे, फिर भी अगर आपको पता है कि आपकी दिशा सही है तो धैर्य रखिए। हर सही विचार को शुरुआत में तालियां नहीं मिलती, उनको कई बार गालियां भी मिलती, लेकिन जब उसमें आप पूरी तरीके से टिक जाते हैं, धैर्य के साथ आप लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, आप जब मैनिफेस्टो बताते हैं, प्रिंसिपल्स बताते हैं, अपने सिद्धांत बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम होता है। दर्द को अपनी पहचान मत बनाइए, दर्द को जो है ना अपना आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान मत बनाइए। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, आप फेल हुए, आपका रिलेशनशिप टूट गया, आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं आया, आपके साथ अनफेयर हुआ, तो दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन उसे अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाइए। आपका आज आपका पूरा भविष्य नहीं है। आज अब मतलब कि वही बात है ना कि आपका जो आज है वो आपका पूरा भविष्य नहीं है। कल की कहानी का सिर्फ एक चैप्टर हो सकती है, कल की कहानी का सिर्फ एक चैप्टर हो सकती है। एक सवाल आपके लिए कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि इसे मत छोड़ो? क्या वह कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई गलत हैबिट्स है जहाँ आप हैबिचुएटेड हो, कोई ऐसी कैरियर जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई पुरानी फेल्योर या फिर किसी की कही हुई वह बात जो आज भी आपके दिमाग में घूमती रहती है? थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में इसे चाहता हूँ, या सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया मुझसे यही चाहती है। 11 पॉइंट क्या है इसमें? पार्ट 11 मैं पार्ट बोलना भूल गया, एक्चुअली छोड़ दिया, बट वो पार्ट वाइज ही हो रहा है, ठीक है? तो सोचने वाली कोई बात नहीं है, सारा का सारा पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो पॉइंट 11 तक पहुँच गया, मैं भले ही बताया ना हो, अलग बात है। ओके, सो मैं हर एक पॉइंट को बता रहा हूँ, ठीक है? तो 11 पॉइंट में पहुँच गए। अब 11 पॉइंट में क्या है कि हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कनेक्शन। 1829 में एक सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून बना, ठीक है? एक सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून बना, लेकिन उसके पीछे वर्षों की सोच, संघर्ष और विरोध था। इसका मतलब बड़ा बदलाव एक दिन में दिखाई देता है, बड़ा बदलाव एक दिन में दिखाई देता है, लेकिन उसकी तैयारी वर्षों तक चलती है ना? जैसे कि यूट्यूब में आप पर्टिकुलर चैनल बनाते हैं तो आप बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, बहुत महीनों तक मेहनत करते हैं, लेकिन कोई एक वीडियो जो है आपका वायरल हो जाता है, चल जाता है, तो लोग कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गई। ओवरनाइट सक्सेस नहीं था ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, है ना? ये कई सालों का मेहनत था जो धीरे धीरे वो वर्क किया और फाइनली वो एक वीडियो वायरल हुआ, है ना? तो बात यहाँ वही है कि सालों की तैयारी थी, और यही आपकी ज़िंदगी में भी होता है, हर कोई की ज़िंदगी में होता है ना? आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, शायद रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, है ना? आप आज कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, है ना? शायद व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, है ना? आप एक बिजनेस शुरू किए, आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो शायद हो सकता है कि उस तरीके का प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो जिस तरीके का प्रॉफिट की उम्मीद आप कर रहे हैं। आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अभी कोई नोटिस नहीं मिल रहा होगा कि आप कितना बदल रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद को बदल रहे होते तो आपको खुद पता नहीं चलता कि मैं खुद को कितना बदल चुका हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको एहसास नहीं होती, है ना? लेकिन बहुत चीज़ें आपको एहसास हो रही होती, आप नोटिस कर पा रहे होते। अक्सर ग्रोथ पहले अंदर होती है, बाहर जो है ना बाद में दिखाई देती है। जब तक आपके अंदर ग्रोथ नहीं होगी तब तक वो बाहर कभी दिखेगा ही नहीं, है ना? एक छोटी सी ज़िंदगी की कहानी। मान लीजिए एक लड़का लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है ना? एक अटेम्प्ट में फेल हो गया, दूसरे में भी फेल हो गया। लोग कहने लगे कि आप छोड़ दो यार, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल कर दिए, सेकंड अटेम्प्ट में फेल कर दिए, पूरी तरीके से फेल हो गए। अब वो सोचने लगा कि शायद मैं कर नहीं सकता, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर वह अपने फेल्योर को फाइनल वर्डिक्ट मान लेता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अगर वह पूछता है कि मैं कहाँ गलत हुआ, मेरी गलतियाँ कहाँ हुई, तो वही फेल्योर उसकी अगली तैयारी का टीचर, एक्चुअल मेंटोर बन जाता। और यही डिफरेंस होता है पेन और प्रोग्रेस में। पेन आपको तोड़ सकता है या आपको सिखा सकता है। जो दर्द होता है ना, वो नहीं तो एक इंसान को तोड़ सकता है, नहीं तो बहुत कुछ सिखा सकता है। जो चॉइस होता है ना, जो आपका चॉइस है, वो हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन चॉइस आपकी होती है, राइट? तो आज इस पूरी कहानी से पहले एक बात याद रखिए, ये क्या सिर्फ इसलिए कोई चीज़ सही हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे करते हैं? नहीं, सही और गलत का फैसला भीड़ की संख्या से नहीं होती। और यही राजा राम मोहन रॉय के संघर्ष का सबसे बड़ा संदेश है। थिंक, क्वेश्चन, अंडरस्टैंड एंड देन एक्ट, राइट? सती प्रथा का अंत सिर्फ 1829 की एक हिस्टोरिक घटना नहीं है,
यह हमें याद दिलाता है कि समाज बदलता है जब कोई सवाल पूछने की हिम्मत करता है, व्यवस्था बदलती है जब कोई सही बात के लिए खड़ा होता है, और इंसान की ज़िंदगी बदलती है जब वह अपनी परिस्थितियों को अंतिम सत्य मानना बंद कर देता है ना। जब अपनी परिस्थितियों को अंतिम सत्य मानना बंद कर देता है तब जाके ज़िंदगी बदलती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल है तो उसे भागना नहीं है, उसे भागिए मत, उसे समझिए, उससे सीखिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आज का दर्द आपकी पूरी कहानी नहीं है। जो आज का दर्द है, आज का जो डिस्कम्फर्टनेस है, वो कल का कंफर्टनेस है। जैसे कि मैं पसीने में लथपथ होकर वीडियो बना रहा हूँ, राइट, मैं कितने बार पसीना पूछ रहा हूँ, तो ये क्या है, ये डिस्कम्फर्टनेस है। लेकिन ये कंफर्टनेस कल को बनेगा, ठीक है। यही सिखाती है कि आपका जो आज का कंफर्टनेस है, जो अगर आप उस कंफर्टनेस को पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में हावी कर दिए है ना, डोमिनेट कर दिए, तो सिंपल सी बात है, कल को यही कंफर्टनेस कन्वर्ट होगा डिस्कम्फर्टनेस में, और वही आपका सबसे बड़ा काल बनेगा। यही चैप्टर एक दिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी, राइट। और शायद यही इतिहास का सबसे खूबसूरत लेसन है कि बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा ना। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। 1829 में किसी ने समाज के हित के लिए अपना कदम उठाया था, जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। तभी तो सती प्रथा खत्म हुआ, नहीं तो क्या सती प्रथा खत्म होता। आज भी पति के मरने के बाद पत्नियां साथ साथ मर रही होती है ना। अगर पति मर गया तो पत्नी भी मरेंगी, ये सती प्रथा था। तो आज आपको अपनी जिंदगी की किस गलत सोच को चुनौती देना है, सोचिए, क्योंकि एक सवाल जिंदगी बदल सकता है, और कभी कभी एक इंसान का साहस पूरी पीढ़ी की सोच बदल सकता है और बदल देता है। तो ये था सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आशा पसंद आया होगा।